Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to discuss how to fill the application form of JKPSC. जैसे कि हम जानते हैं कि 2 दिन पहले JKPSC ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल, जो कि 29 दिसंबर को एक्टिव होने का था। सो आज वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्टिव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा स्पेशली उन गाइज़ के लिए जो JKPSC में फ़र्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को भरने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो भी फॉर्म भरता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी इस JKPSC फॉर्म को भरना जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ बनी रहिए, मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन को भरने का। तो गाइस, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने jkpsc.nic.in पर क्लिक करना होगा, यानी टाइप कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्रोम ब्राउज़र जो है काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो चलिए, JKPSC पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। वहाँ फर्स्ट पेज आपका जो JKPSC है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप JKPSC पे क्लिक करेंगे, आपका कुछ इस तरह का JKPSC का होम पेज खुल रहा होगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये, लेकिन इससे हमें कोई काम नहीं, हमें काम है इस 3 डॉट से। 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए, 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया, कुछ इस तरह का आपके पास एक और इंटरफेस खुल रहा है, अबाउट अस एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट। मुझे इनसे काम नहीं है, मुझे काम है सिर्फ किससे, लॉगिन से। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से खुलने जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक लॉगिन आईडी होती है। गाइस, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ क्लिक हियर टू साइन अप पर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद अपना पर्सनल डिटेल देकर ईमेल आईडी पर आपके पास एक लॉगिन आईडी विद पासवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पिछली बार इस एप्लीकेशन को भरा था, जैसे कि 45 पोस्ट पिछली बार भी निकली थी, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था इस JKPSC में, तो आपके पास पुराना वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी में होगा, रजिस्टर होगा। उसको सेम एज इट इज़ ही यूज़र नेम पर डाल दीजिए। डालने के बाद अपना वेरिफिकेशन कोड क्लिक करने के बाद लॉगिन कर दीजिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी इस JKPSC का मेंबर रजिस्टर था, मैंने वही पुराना अपनी आईडी लॉगिन की है। तो देखिए, कुछ इस तरह का पेज मेरे पास खुला है। कुछ इस तरह का पेज खुलने के बाद आपका जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपने अपना नाम डालना होगा, आपका फादर्स नेम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, आपका रिलीजन, सर्विस, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल आते हैं, वेदर डोमिसाइल, कैटेगरी जो वैलिडिटी होती है, वो भी आपने इस पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैंने सबमिट ऑलरेडी किया हुआ, देखिए कुछ इस तरह से मेरी पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब पर्सनल डिटेल के बाद आपने अपलोड इमेज पे जाना होगा। अपलोड इमेज पे जाने के बाद आपके पास कुछ रिसेंट टाइप का फ़ोटो होने चाहिए, यानी आपका जो फ़ोटो है 2022 का ही होना चाहिए, 2021 का नहीं चलेगा, एज़ पर द नोटिफिकेशन। जैसे कि मेरे पास ये जो फ़ोटो है एज़ पर द नोटिफिकेशन 2022 का है, और जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक किया था वो डेट आपने यहाँ पर टाइप कर देना होगा, यानी आपने फ़ोटो पर डेट लिखनी होगी रिसेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद मैंने सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि आपका ये जो साइज़ है 10 KB टू 20 KB के बीच में होना चाहिए। इन दोनों को मैंने अपलोड कर देना है। अपलोड इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये अपलोड इमेजेस का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं सेकंड जो स्टेप बताने जा रहा हूँ वो है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो कॉन्टैक्ट्स, यानी आपका जो एरिया है, आपका घर का नंबर पूछेगा, आपका विलेज नंबर का कोई पर्टिकुलर प्लेस पूछेगा, वो फिल कर लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट वो फिल कर लीजिए, आपका पिन कोड वो भी फिल कर लीजिए, और आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। अब मैं एजुकेशन डिटेल पे जा रहा हूँ। देखिए, एजुकेशन डिटेल पे जाने के बाद
आपने आपका जितना भी एजुकेशन का सिस्टम है, जैसे कि 10th मार्कशीट, 10th के कितने मार्क्स वो फिल करने हैं, 12th के कितने मार्क्स है वो फिल करने हैं, आपके बैचलर डिग्री के कितने मार्क्स है वो भी फिल करना है, आपने बैचलर डिग्री कब की थी वो डेट ऑफ रिज़ल्ट वो फिल करना है, आपने किस कॉलेज से किया हुआ था अपना बीटेक वो फिल करने के बाद नीचे जो पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है यस पे क्लिक कर लीजिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 5 ईयर इंटीग्रेटेड है यस कर लीजिए, वेदर नो कर लीजिए, डिप्लोमा है यस कर लीजिए, वेदर नो कर लीजिए, अगर आप एमफिल की कैटेगरी में आते हो यस, पीएचडी, ये जो सब डिटेल्स है ये तो शायद आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है, और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लास्ट स्टेप है वो है एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट पेज कुछ इस तरह का खुल रहा होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद अप्लाई पे क्लिक कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया कुछ इस तरह का होम पेज खुल रहा है। सीरियल नंबर 1, आइटम नंबर 255, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन जल शक्ति डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक करना होगा, जो कि इसके बाद काफ़ी सिंपल है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना। मैंने तो ऑलरेडी इस फॉर्म को भर लिया था, तो मैं शायद अप्लाई पे आप क्लिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फॉर्म को भर चुका हूँ। हाँ, अब आपने पता कैसे करना कि मेरा फॉर्म भरा है या नहीं, आपने यहाँ सबमिटेड एप्लीकेशन पर जाना होगा। जैसे आप सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाएंगे देखिए असिस्टेंट सिविल इंजीनियर इन जल शक्ति 255 आइटम यस, फ़ी स्टेटस देखिए सबमिटेड। आप देखिए पे रिसिप्ट आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पे गेटवे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, और जिन पीडीएफ का साइज़ जो है 100 KB to 200 KB होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जहाँ ये डिलीट का ऑप्शन लिखा है, ये तो मेरा स्टेटस बता रहा है कि डिलीट ऑप्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस फॉर्म को फिल कर लिया है। देखिए ये चूज़ ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। देखिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए कुछ इस तरह का सैम्पल बताने के लिए मेरा फाइल ऐसा है, फाइल में जाइए, पीडीएफ जाने के लिए देखिए सामने ये जितने भी हैं सारे पीडीएफ है, कुछ इस तरह का आपने क्लिक कर लेना है, और जो भी साइज़ है आपका पीडीएफ वो इस पर अपलोड हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी पीडीएफ बनाने में दिक्कत आ रही है तो क्रोम नहीं, गूगल प्ले स्टोर में जाकर एक पीडीएफ कन्वर्टर होगा, उस पर उसको डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्रेशन कर लीजिए 100 वर्सेस 40 टू 100 वर्सेस का कंप्रेशन रख लीजिए। आपका एप्लीकेशन साइज जो है 100 to 200 KB के बीच में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फॉर्म पहले से ही भरा था, तो कुछ इस तरह का मैंने ये पूरा एप्लीकेशन भरा था, तो काफ़ी आसान था ये फॉर्म भरना, उतना मुश्किल तो नहीं था। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा पीडीएफ कन्वर्ट करने में दिक्कत आई थी। हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई पीडीएफ कन्वर्ट करने में, क्योंकि इसका साइज़ कभी पता नहीं चलता है कि इसका साइज़ हम क्या रखें। लेकिन बाद में मैंने देखा इसका जो साइज़ था ये 100 KB to 200 KB के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ कन्वर्टर या फिर ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा, आई सर्टिफाइड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोड योर सेल्फ अटेस्टी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, आई शैल प्रोड्यूस द ओरिजिनल। ठीक है, ये इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका वेरिफिकेशन कोड आईडी सबमिट कर लीजिए। देन आपका फाइनली जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह का एक स्टेटस आएगा, एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड। तो चलिए गाइस, ये कुछ मेथड था जेकेपीएससी फॉर्म भरने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।